नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज तारीख है 27 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। चलिए शुरू करते हैं देश की 20 बड़ी खबरें। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भारत पहुंचे, मुंबई में बिजनेस एंगेजमेंट शुरू। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी को मुंबई पहुंचे और ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। 2 दिनों तक वे भारतीय और कनाडाई सीईओज, इनोवेटर्स और पेंशन फंड प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का मुख्य फोकस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एआई और क्रिटिकल मिनरल्स पर है। 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे। विशेषज्ञ इसे भारत कनाडा संबंधों में नई मजबूती का संकेत मान रहे हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2026 शुरू, स्ट्रेंथ विद इन थीम पर फोकस। नई दिल्ली में न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2026 का शुभारंभ हो गया है। इस साल की थीम है स्ट्रेंथ विद इन। समिट में भारत की आंतरिक ताकत, इनोवेशन और इकोनॉमिक मोमेंटम पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय ये इवेंट भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग को और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना की वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। राजस्थान के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी कर ली है। हाई इंटेंसिटी फायरिंग और ड्रोन शो में कॉम्बैट डोमिनेंस दिखाया गया। आज मुख्य एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएएफ की तैयारियों की सराहना की। ये एक्सरसाइज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। आमलकी एकादशी व्रत आज, विष्णु पूजा का विशेष महत्व। आज आमलकी एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर व्रत रख रहे हैं। एकादशी तिथि विशेष मुहूर्त में मनाई जा रही है। पारण 28 फरवरी को द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि ये व्रत स्वास्थ्य और मोक्ष प्रदान करता है। दिल्ली में 48 घंटे पानी सप्लाई बाधित, कई इलाके प्रभावित। दिल्ली जल बोर्ड ने 48 घंटे की पानी सप्लाई डिसरप्शन का ऐलान किया है। पाइपलाइन इंटरकनेक्शन कार्य के कारण साउथ वेस्ट दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हैं। लोगों को पहले से पानी स्टोर करने की सलाह दी गई है। डीजेबी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये काम भविष्य में बेहतर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की क्लास 8 किताब पर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की किताब पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायपालिका से जुड़े अध्याय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एनसीईआरटी ने किताब की डिस्ट्रीब्यूशन रोक दी है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये मामला शिक्षा और न्याय व्यवस्था की छवि से जुड़ा हुआ है। भारत इजराइल संबंध मजबूत, नए एमओयूज पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के बाद रक्षा और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कई एमओयूज साइन हुए हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख दोहराया। एग्रीकल्चर और इनोवेशन में सहयोग बढ़ेगा। भारत ने क्षेत्रीय शांति के प्रयासों का समर्थन किया। ये दौरा रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। एआई बूम में इंडियन यूजर्स का दबदबा, पेड मॉडल पर फोकस। भारत में एआई ऐप्स के 100 मिलियन से अधिक यूजर्स हो चुके हैं। ओपन एआई, गूगल और अन्य कंपनियां भारतीय मार्केट पर ध्यान दे रही हैं। फ्री प्रीमियम ऑफर्स खत्म कर अब पेड यूजर्स बढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है। एआई समिट में भारत की टेक क्षमता की सराहना हुई। रेवेन्यू जनरेशन का नया चरण शुरू हो गया है। केरल का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य का नाम केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। विधेयक को आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने इसे सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा निर्णय बताया है। राज्य में इस फैसले का स्वागत किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षक संकट गहरा रहा। मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र हैं, लेकिन नियमित शिक्षक नहीं हैं। करीब 25,000 छात्र प्रभावित बताए जा रहे हैं। पढ़ाई और परीक्षाओं पर असर पड़ रहा है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया है। छात्र संगठनों ने जल्द समाधान की मांग की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार ने आईटी नियमों के उल्लंघन पर 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। यूजर्स ने बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट की शिकायत की थी। पहले चेतावनी दी गई, लेकिन अनुपालन न होने पर कार्रवाई हुई। सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन को मजबूत करने की बात कही है। डिजिटल स्पेस में निगरानी बढ़ाई जा रही है। सोना 1.61 लाख के पार, बाजार में तेजी बरकरार। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक गोल्ड की ओर रुख कर रहे हैं।
चांदी में भी मजबूती देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने निवेश में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सोने से जुड़े स्टॉक्स में भी उछाल देखा गया है। बिहार में स्कूलों के पास मीट बिक्री पर प्रतिबंध। बिहार सरकार ने स्कूलों के 200 मीटर दायरे में मीट बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के स्वास्थ्य के हित में है। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है। व्यापारी संगठनों ने भी चिंता जताई है। नियम जल्द प्रभावी होंगे। पंजाब में कांग्रेस एमएलए के घर बुलडोजर कार्रवाई से बवाल। अवैध निर्माण के आरोप में एक कांग्रेस विधायक के घर पर बुलडोजर चलाया गया। विधायक ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। सरकार का कहना है कि नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब की राजनीति में ये मुद्दा गर्मा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन मार्च में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। एनसीआर क्षेत्र को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में कई उड़ानें शुरू होंगी। गुजरात में अंतर धार्मिक विवाह कानून पर बहस तेज। गुजरात सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अंतर धार्मिक विवाह में पेरेंटल कंसेंट की शर्त पर चर्चा हो रही है। सरकार इसे सामाजिक संतुलन का कदम बता रही है। विपक्ष ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल बताया है। मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सीबीएसई की नई भाषा नीति लागू, छात्रों को अधिक विकल्प। सीबीएसई ने नई भाषा नीति लागू की है। ये नीति NEP 2020 के अनुरूप है। 3 भाषा फॉर्मूला को अधिक लचीला बनाया गया है। मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है। छात्रों को अब ज्यादा भाषा विकल्प मिलेंगे। भारत जापान नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी पर कॉन्क्लेव। भारत और जापान के बीच नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अहम चर्चा हुई है। रेल, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी पर सहयोग बढ़ेगा। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। जापान निवेश बढ़ाने को उत्सुक है। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। झारखंड बजट 2026-27 पर इंडस्ट्री एरियाज की चिंता। झारखंड बजट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एलोकेशन पर सवाल उठे हैं। FJCC ने स्पष्ट नीति की मांग की है। इंडस्ट्री को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है। रोजगार सृजन पर असर की आशंका की गई है। ट्रेड बॉडीज ने सरकार से पुनर्विचार की अपील की है। भारत की नई GDP सीरीज 2023-24 बेस ईयर के साथ 27 फरवरी को रिलीज होगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी ने नई GDP सीरीज जारी करने की घोषणा की है। इसमें बेस ईयर 2022-23 रखा गया है और इसे 27 फरवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। नई सीरीज में ब्रॉडर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा और बेहतर डिफ्लेशन मेथड्स शामिल होंगे। बैक सीरीज एस्टिमेट्स भी जारी किए जाएंगे ताकि ग्रोथ ट्रेंड्स की तुलना आसान हो सके। सरकार का कहना है कि इससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्लोबल स्तर पर ज्यादा सटीक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी के साथ आज की 20 बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। आप जुड़े रहिए, हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।